वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वजीर आजम रियाज में सरमाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला सऊदी हुकाम के साथ अहम दो तरफा बातचीत भी मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद कतर जाने का भी इम्कान। दौरे के दौरान पाक कतर ताल्लुकात पर बात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कोप 29 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की सादत हासिल होगी। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को आज़रबाईजान में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने बानी पीटीआई के हवाले से लिखे गए अरकान कांग्रेस के सदर बाइडन को खत की तस्दीक कर दी। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अरकान की तरफ से लिखे गए खत से आगाह हैं, हुकूमत मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देगी। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट की इस्लामाबाद में हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात पर मैथ्यू मिलर ने कहा, मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी आज़ादियों को इस्तेमाल करने के बुनियादी हक पर बात हुई। बानी पीटीआई के अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार पर मैथ्यू मिलर ने जवाब देने का गुरेज करते हुए कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। आगे बढ़े और आपको बताएं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर विफाकी और पंजाब हुकूमत को धमकी। कहते हैं कि बानी पीटीआई को मुनासिब खाना नहीं दिया जाता, बिजली बंद की जाती है। अगर फिर से ये शिकायत आए तो पूरे पाकिस्तान को बंद करके विफाकी हुकूमत का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बानी पीटीआई से गद्दारी की, इनके लिए कोई जगह नहीं। उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है। अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई, पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान से गद्दारी की है, चाहे ये पैसे लेके बिके हैं, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का शोर। हुकूमत ने आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयां करार दे दी। हुकूमत ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला कर लिया। मुजवजा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। ABN के मुताबिक आपको बताएं कि ANP के एमल वली खान ने कहा कि पता नहीं 27वीं तरमीम आएगी या नहीं। पीपल्स पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक इजहार ला इल्मी किया। PTI ने इन आईनी तरमीम के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत 2 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। PTI का आईनी तरमीम के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज का ऐलान सामने आया है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को बरकरार रखने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कमेटी आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला करेगी। कमेटी की क़यादत सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद अहमद शाह करेंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी शामिल होगी। हुकूमत ने अभी तक तरमीम पेश करने का कोई मखसूस वक्त मुकर्रर नहीं किया। तमाम जमातों के मुकम्मल इत्तेफाक राय से तरमीम पेश करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद, कयास आराइयों से गुरेज की हिदायत। कहा 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, इस पर अमल दरामद होगा। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं, कयास आराइयों से गुरेज करें। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयां हैं। इस किस्म का काम अभी तक किसी तरफ से शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे। उन्होंने कहा कि PTI वाले कई महीने से एहतजाज खेल रहे हैं तो खेलते रहें। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद या लाहौर में घर है, वहां रहती, वो पेशावर क्यों चली गई हैं? तरमीम आ रही है, कोई इस किस्म का काम कर अभी तक तो किसी तरफ से भी कोई शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे हैं। अब अमेरिका में जो राइट्स हुए थे पिछले इलेक्शन से पहले, ऐसे 4 साल कबल जो है, उसके लिए भी उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाए। एहतजाज खेल रहे हैं पिछले कई महीने से, तो खेलते रहें, कोई नहीं। बाकी आप इस बात पे गौर करें कि ये सारा कुछ फ्रंटियर में क्यों हो रहा है। बेगम साहबा भी जो है वो फ्रंटियर में चली गई हैं। फ्रंटियर का वैसे वो PTI वाले कहते हैं कि जो है अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर जो है चीफ मिनिस्टर का। अब बेगम साहब भी वहाँ पे चली गई हैं। ये किस तरफ ये इशारे मिल रहे हैं? कोई जुडिशल कमीशन की बात करें तो जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन
के नाम तलब कर लिए हैं। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन से दो अराकीन के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अराकीन जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। पीटीआई की सियासी कमेटी ने कमीशन के लिए दोनों ऐवानों से अराकीन नामजद करने पर इत्तफाक किया। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से वजाहत में कहा गया था कि आर्टिकल 175(2) के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 191(a) के तहत आईनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए फुल कोर्ट इजलास में शरीक हुए। इजलास में जेर इल्तवा मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की गईं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को दोबारा से होगा। पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत 2.5 घंटे तवील फुल कोर्ट इजलास। जेर इल्तवा मुकदमात में कैसे कमी करें, केस मैनेजमेंट प्लान तरतीब। फुल कोर्ट इजलास के जारी एलामिये में कहा गया कि इजलास में बैकलॉग में कमी और जेर इल्तवा केसेस पर गौर किया गया। जजेस ने जेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़्म का इयादा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मैनेजमेंट प्लान 1 माह के बाद 3 माह और 6 माह तक बढ़ाने की तजवीज़ दी। इजलास में क्रिमिनल और सिविल केसेस को 2 और 3 रुकनी माहिर बेंचेस के सामने रखने की तजवीज़ पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 केसेस जेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास में शरीक जजेस का शुक्रिया अदा किया। इजलास में सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेने के लिए 2 दिसंबर को फुल कोर्ट इजलास दोबारा होगा। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में सुलह करा दी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा फवाद चौधरी और फैसल चौधरी का मामला देखें। फैसल चौधरी ने ट्वीट किया वो मुझसे आकर मिले, फवाद चौधरी को अपना लाएहमल तय करने का कहा गया। फैसल चौधरी बोले कुछ गलत फहमियाँ थीं, बानी पीटीआई ने इनको दूर करने को कहा। पार्टी में तलखियाँ पैदा करने वाली बातें किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। मेरे पास लीगल जिम्मेदारियाँ हैं, मैं इनको ही निभाता हूँ। पंजाब की बात करें तो पंजाब पर हमला करने वाले भी आखिर में हमसे ही मदद मांगते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर में सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा सियासत और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक मार्केट ज़मीन के नीचे दब गई थी। मरीम नवाज ने कहा कि गंदम ना खरीदने पर मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। आज इस किसान कार्ड के ज़रिए हम आपको डायरेक्ट किसान तक हम पहुंच रहे हैं। बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, कोई आड़ती नहीं है, कोई ब्लैकमेलर नहीं है कि किसान भाइयों को उनकी मेहनत का पूरा सिला मिले और उनको किसी आड़ती और किसी मिडलमैन के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े। दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की हुकूमत है। खाली सियासी नारा नहीं है। सियासी नारे लगा के घर जाके कंबल लेके सो जाओ तो उससे किसान का पेट नहीं भरता, उससे गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। हम पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि जो समाअत के लिए लेट मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस आज मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है सिंध भर में मंशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। जहां मंशियात फरोख्त होगी वहां कार्रवाई करेंगे। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसे नहीं छोड़ा जाएगा। आइस और क्रिस्टल के इस्तेमाल के बाद लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह रद्द अमल देते हैं, जबकि कानून पास कर लिया है कि एंटी नारकोटिक्स किसी भी शहर में कार्रवाई कर सकती है। तहकीकात करें तो पता चलता है कि इसका स्मगलर इस्लामाबाद या किसी और शहर में है। हम सब ने मिलकर जहाद करना है। अगर मैं अकेला कह दूं कि मैं अकेला जी मंशियात खात्मा कर सकता हूं तो मैं मानता हूं मैं नहीं कर सकता। मैं मान रहा हूं मैं नहीं कर सकता। जब तक आप सब लोगों का साथ नहीं होगा, आप सब और हम सब एक टीम के तरीके से काम नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इसका मैच बहुत बढ़ चुका है।
वैसे चीजें कंट्रोल करना बहुत आसान होती है, ये मैस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने मंशियातों के नाम लिए सर, इसमें सबसे बड़े में बड़ा जो खतरनाक चीज है वो है मेथ, क्रिस्टल एंड आइस, जिसको इस्तेमाल करने से लोग ज़ॉम्बी मतलब हैवानों की तरीके से लोग बिहेव करते हैं। इसीलिए अब हमने जो लॉ अपने पास कर लिया, अब हमारी यहाँ की नार्कोटिक्स की टीम किसी को जाके इस्लामाबाद से भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी को जाके किसी और जगह से भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि वो ड्रग पेडलर्स वहां मौजूद हैं और वो ये बहुत बड़ी कमाई का जरिया बन चुका है। इनकम टैक्स गोशवारों की बात करें तो इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के आखिरी 2 दिन बाकी। गुज़िश्ता साल के निस्बत इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की तादाद में 23.5 लाख का इजाफा हुआ। अभी तक 48,78,870 से ज़ायद अफराद रिटर्न्स जमा करवा चुके हैं। FBI के मुताबिक 18,53,601 अफराद ने साल 2024 के लिए रिटर्न फाइल की हैं। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे के दौरान टोटल 25,29,000 रिटर्न्स फाइल हुए थे। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 8,97,000 रिटर्न्स भी फाइल हुए थे। FBI हुकाम के मुताबिक साल 2024 के गोशवारे जमा कराने के लिए तारीख में तौसी का फैसला 31 अक्टूबर को हो सकता है। तारीख में तौसी ना होने पर इनफरादी तौर पर रिटर्न फाइल करने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। टैक्स पेयर्स इनफरादी तौर पर दरख्वास्त के जरिए रिटर्न फाइल करने के लिए तौसी ले सकते हैं। 1 जुलाई 2024 से अब तक 5,50,519 अफराद ने फाइल रजिस्टर करवाई हैं। मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड के अंदर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स लगाए जाने का इंकशाफ। सरकारी इदारों ने आंखें बंद कर ली। बड़े हादसे का खतरा। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अख्तर शेख। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड के अंदर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने वर्कशॉप की आड़ में गैर कानूनी पंप बना लिए। बस स्टैंड के अंदर लगाए गए पंप की वीडियो ABN न्यूज ने हासिल कर ली, जहां हजारों लीटर डीजल हर वक्त मौजूद होता है, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। गैर कानूनी पंप्स में डीजल कहां से आता है, इसकी तफसीलात भी सामने आ गई। ABN के जराये के मुताबिक ये डीजल कस्टम समेत दीगर इदारों के चंद एहलकारों की मिली भगत से लाया जाता है और स्टोर किया जा रहा है। बस स्टैंड इंतजामिया और सिविल डिफेंस महकमे ने आंखें बंद कर रखी हैं। गैर कानूनी पंप्स शहरियों और मुसाफिरों की जानों के लिए बड़ा खतरा है। इन पंप्स के अलावा मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स ने ग्रीन बेल्ट पर भी कब्जा कर रखा है। जो आपने ये निशानदेही की है वो हम चेक कर लेते हैं, उसको कानून के मुताबिक करते हैं। हम ज़िले में बाकी जगहों के ऊपर भी जो पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं या कम मिकदार में, उसके ऊपर हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो आपने बताया कि कोई अगर इस तरह का तेल भी है जो स्मगल्ड बेचने हैं, तो उसके ऊपर भी हम आपकी निशानदेही के ऊपर एक्शन करके तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वसीम हामिद सिंधु ने कहा है कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उन्होंने ABN की निशानदेही पर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अख्तर शेख, ABN न्यूज़ मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लैंड रिकॉर्ड्स के हुसूल को आसान और महफूज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड के इजरा का फैसला। जायदाद कार्ड का इजरा इब्तदाई तौर पर जम अजला में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि जायदाद कार्ड ई-पास बुक के तौर पर काम करेगा। शहरी जायदाद कार्ड में मौजूद QR कोड स्मार्टफोन के जरिए स्कैन करके अपने तमाम लैंड रिकॉर्ड आसानी से हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड का इजरा रेवेन्यू इस्लाहात के सिलसिले में सूबाई हुकूमत का अहम इक़दाम है। जायदाद कार्ड के बाज़ाब्ता इजरा को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रूस की फेडरल काउंसिल के स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान और रूस के दोनों ममालिक के मफादात और बाहमी तिजारत, कारोबार, सरमायाकारी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। सदर मुमलिकत ने आवाम के माबैन रवाबित, स्कॉलरशिप प्रोग्रामों के जरिए सकाफती रवाबित मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के बेपनाह इम्कानात हैं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान में रूस की जानिब से सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने अशगाबाद दौरे में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ खुशगवार बातचीत का भी जिक्र किया। खेलों के मैदान से बात करेंगे PCB की। PCB से इख्तलाफात, हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफ़ी हो गए। गैरी क्रिस्टन से सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और सपोर्ट स्टाफ पर इख्तलाफात थे। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। ज़राए के मुताबिक PCB हुकाम ने गैरी क्रिस्टन की ब्लैक मेलिंग को मुस्तरद कर दिया। ज़राए
के मुताबिक गैरी क्रिस्टन 1 माह छुट्टियां और 11 माह पाकिस्तान में टीम और क्रिकेट पर काम करने के पाबंद थे, जबकि गैरी क्रिस्टन सिर्फ कैंप्स और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बाजिद थे। पीसीबी के नोटिस पर गैरी क्रिस्टन ने कौमी क्रिकेट टीम के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया पर ना जाने की भी धमकी दी। दूसरी जानिब पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे की तस्दीक करते हुए जेसन गिलेस्पी को व्हाइट बॉल का कोच मुकर्रर कर दिया। कौमी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरान जेसन गिलेस्पी व्हाइट बॉल कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे।